हाल के वर्षों में सीमा पार से, विशेषकर पाकिस्तान से, हथियारों और ड्रग्स की आपूर्ति के लिए ड्रोन का उपयोग एक नई और जटिल चुनौती बनकर उभरा है। विशेषता पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर। मुख्य स्रोत गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट। अपराध का स्वरूप विद्रोही समूहों द्वारा संचालित सीमा पार आतंकी नेटवर्क और सीमा पार आतंकी नेटवर्क और स्थानीय गैंग्स हेरोइन, याबा, सिंथेटिक ड्रग्स और बेलेथा। इनसे निपटने के लिए सतर्कता और समन्वित प्रयास जरूरी है। भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर गोल्डन ट्रायंगल से हेरोइन, याबा और सिंथेटिक ड्रग्स का तस्करी विद्रोही समूहों द्वारा संचालित है। घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र कश्मीर में अशांति फैलाने और आतंकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए नार्को तस्करी से प्राप्त धन का उपयोग किया जाता है। हथियार और जाली मुद्रा। यहाँ संगठित अपराध केवल ड्रग्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अवैध हथियारों की तस्करी और नकली भारतीय मुद्रा FICN का प्रसार भी शामिल है। हाल के वर्षों में सीमा पार से, विशेषकर पाकिस्तान से, हथियारों और ड्रग्स की आपूर्ति के लिए ड्रोन का उपयोग एक नई और जटिल चुनौती बनकर उभरा है। नार्को आतंकवाद। वे तस्करी के सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के बदले में टैक्स वसूले युवाओं में और नशीली युवाओं से गुजर रहे हैं। आतंकवाद। इस क्षेत्र में सक्रिय कई विद्रोही समूह अपने अभियानों के वित्तपोषण फंडिंग के लिए नस्ली दवाओं की तस्करी पर हैं। वे तस्करी के सुरक्षित मार्ग प्रदान कर तस्करी के मार्ग म्यांमार के साथ लगी 1640 किमी की खुली और दुर्गम सीमा का लाभ उठाकर हेरोइन, मेथाम्फेटामाइन और याबा टैबलेट की बड़े पैमाने पर तस्करी होती है। पूर्वोत्तर राज्य, विशेषकर मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, दुनिया के सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों में से एक। गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के करीब स्थित है। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में मादक द्रव्य और संगठित अपराध। यह तस्करी के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग पर नागालैंड, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य या बादेपुर मुंतसिर। भारत के पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर सीमावर्ती क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील हैं। इन क्षेत्रों और संगठित बलों पर कर जाता है। इन क्षेत्रों में मादक द्रव्यों, ड्रग्स की तस्करी और संगठित अपराध के बीच एक गहरा गठजोड़ पाया जाता है, जो देश की आंतरिक स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत के पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर सीमावर्ती क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत सीमा पार आतंकी नेटवर्क और स्थानीय गैंग्स हेरोइन, याबा, सिंथेटिक ड्रग्स और बेलेथा। इनसे निपटने के लिए सतर्कता और समन्वित प्रयास जरूरी है। भारत सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपना रही है। NCB राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करता है। सीमा पर ट्रम्प कर पर भारत सरकार ने नशा मुक्ति और सुरक्षा के लिए एक व्यापक रणनीति बनाई है। विद्रोही समूहों का आत्मसमर्पण से बहुआयामी दृष्टिकोण एक सुरक्षित और नशा मुक्त भारत की ओर ले जा रहा है। We have movement. Sector 4. Deploying patrol. क्षेत्रीय सहयोग। म्यांमार और अन्य पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से सूचना साझा करना। म्यांमार और पड़ोसी देशों के साथ अन्य पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से सूचना साझा करना। भारत सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपना रही है। NCB राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करता है। सीमा पर ट्रम्प कर पर भारत सरकार सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग, लेजर वॉल और थर्मल इमेजर्स का उपयोग करके बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। साथ We have movement. Sector 4. Deploying patrol.